हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7.2 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 7.2 जो है वो पेज नंबर 132 में है बुक में। तो बुक में देख लें क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, इसमें कहता है कि पास के चित्र में कोण डी बी ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री एवं कोण सी ए डी बराबर 20 डिग्री। कोण डी सी ए व कोण बी सी ए का मान निर्णय करें। कोण बी ए डी व कोण डी सी बी के योग का मान कितना होगा ज्ञात करके लिखें। अर्थात यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में कुछ कुछ कोणों का जो है मान दिया हुआ है। कोई कोई कोण जैसे डी बी ए, बी ए सी और सी ए डी, इन कोणों का मान जो है दिया गया है और कुछ कोण है जिनका मान जो है निकालना है। और उसके बाद एंड में क्या, अंत में क्या करना है, दो कोण दिया गया है, उनका जो है योगफल हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किताब में कॉपी में जो है इस चित्र को बना लेंगे और जिस जिस कोण का मान दिया गया है उस कोण में उसको हम लोग जो है यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि कहाँ पे जो है कौन से कोण का मान दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें है, सबसे पहले दिया गया है चित्र को, पहले मैंने जैसे किताब में दिया है वैसे ही मैंने चित्र को बना लिया। सबसे पहले डी बी ए का मान है 40 डिग्री। डी बी ए देखिए कौन सा है, डी बी ए, ये है 40 डिग्री। अच्छा, उसके बाद है बी ए सी 60, तो बी ए सी ये है 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिया है बी ए सी की जगह में। ओके, उसके नेक्स्ट है सी ए डी 20। सी ए डी कौन सा है, सी ए डी ये कोण, ये वाला कोण है 20 डिग्री का, ये वाला। ठीक है, अच्छा और क्या है, ये 3 दिया गया है और पूछा है कि डी सी ए व बी सी ए का मान निकालें। तो डी सी ए, इसका मान मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है कि इसका मान जो है निकालने के लिए बोला है, इस कोण का मान। और बोला है बी सी ए, मतलब इस कोण का मान भी जो है मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इसका भी मान निकालने के लिए बोला है। इन दोनों का कोणों का मान जो है निकालना है। और उसके बाद कहता है बी ए डी व डी सी बी का योग ज्ञात करें। बी ए डी कौन सा है, बी ए डी ये वाला कोण, और डी सी बी मतलब ये बड़ा वाला जो कोण है, बी ए डी और डी सी बी का योग हम लोगों को ज्ञात करना है। तो जो है जो कुछ दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे कि चूंकि कोण डी सी ए एवं कोण डी बी ए एक ही वृत्तांश पर अवस्थित है। देखिए कौन कौन सा, डी सी ए और डी बी ए, डी बी ए ये दोनों कोण एक ही वृत्तांश पर है। आप लोगों को देखिए इस चैप्टर को के सवालों को हल करने के लिए आप लोगों को कुछ बिल्कुल ही सिंपल चीज़ों को जो है समझना होगा, जो आप लोग प्रमेय में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा सिंपली समझ लीजिए। मैं यहाँ पे रफ में एक चित्र बना रही हूँ एक वृत्त का। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई चाप लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए बी चाप लेते हैं, तो इस चाप के द्वारा वृत्तांश में, मतलब शेष इस चाप के अलावा वृत्तांश कौन सा है, ये वाला वृत्त का अंश है। तो यहाँ पे इस चाप के द्वारा जितना भी कोण बनेगा सभी कोण का मान कितना होगा, समान होगा। ये प्रमेय आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्थात यहाँ पे अगर एक कोण बनाया, फिर यहाँ पे अगर एक कोण बनाया, इसी चाप के द्वारा बनना होगा, यहाँ पे एक कोण बना, जितना भी कोण आएगा सभी कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग जो है प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी चित्र में देखिए क्या कहता है। तो इस सिंपल चीज़ को आप लोगों अगर आप लोग जानेंगे तो इस चैप्टर के सवाल को जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डी सी ए और डी बी ए की बात हो रही है। तो डी सी ए ये कोण देखिए और डी बी ए, तो देखिए इस चाप ए डी के द्वारा ये दोनों कोण देखिए बन रहा है ना इस वृत्तांश पे। कौन सा वृत्तांश, डी सी बी ए, ये जो वृत्तांश है इस वृत्तांश पर इस चाप ए डी के द्वारा एक ये कोण और एक ये कोण, ये दो कोण बन रहा है। तो ये दोनों ही कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए डी सी ए, देखिए डी सी ए मतलब ये कोण बराबर हो जाएगा डी बी ए बराबर। तो इसका मान 40 दिया हुआ था, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
फिर देखिए BAD, तो BAD कौन सा है? BAD ये कोण बराबर BAC ये प्लस CAD तो BAD मतलब इस पूरे कोण का जो मान है, ठीक है, उस पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो इसका मान ऑलरेडी 60 है और इसका मान ऑलरेडी कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो 60 और 20 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 80। उसके बाद अब हम लोग इतना आ गया, हम लोगों को क्या क्या आया? ये निकल गया और इन दोनों को जोड़ के ये बड़ा वाला जो कोण है BAD ये निकल गया। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं त्रिभुज ABD में। कौन सा त्रिभुज? ABD, ये जो बड़ा वाला, ये जो त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180 हो जाएगा। तो ये कोण 40 है, ये कितना है? 60 प्लस 20 मतलब ये 80 है और ये है 40। तो ये कोण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 180 में से हम लोग क्या घटा देंगे? इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री से घटा देंगे तो इस कोण का मान निकल जाएगा। तो इसीलिए कोण ADB बराबर, कोण ADB मतलब ये वाला कोण बराबर 180 से घटा रहे हैं इन दोनों को। तो 180 माइनस कोण BAD प्लस कोण DBA, ठीक है, उसको घटा रहे हैं तो बराबर 180 माइनस, अब BAD का मान अभी अभी कितना निकाले हैं? 80 प्लस DBA, तो DBA का मान तो 40 है तो 40 बैठा दिया। तो 180 माइनस 80 प्लस 40 मतलब 120। तो 180 से 120 घटा दिए तो कितना आ गया? 60 डिग्री। अब देखिए फिर कोण ADB एवं कोण BCA एक ही वृत्तांश ADCB में अवस्थित है। अब ADB और BCA, ADB और BCA, ठीक है, तो ADB अर्थात ये वाला कोण और BCA ये वाला कोण, ये भी देखिए इस चाप के द्वारा, AB चाप के द्वारा वृत्तांश में कोण बन रहा है। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी यही वाला कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है। इस चाप के द्वारा यहाँ पे एक कोण बन रहा है और इसी चाप के द्वारा यहाँ पे, तो ये दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये कोण का मान अभी अभी हम लोग कितना निकाले हैं? 60 डिग्री निकाले हैं अभी अभी इसका मान, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? BAD और DCB का जो है मान वो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तक ये दोनों कोणों का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों को जोड़ के कितना आता है, तो हम लोग दोनों को जोड़ के निकाल रहे हैं। तो बराबर BAD का मान है 80। देखिए BAD का मान है 80, 40 प्लस 20 मतलब 60 प्लस 20 मतलब 80 प्लस, और DCB का मान कितना है? देखिए DCB का मान कितना हो जाएगा? DCA प्लस BCA, इन दोनों को जोड़ेंगे तो DCB का मान निकल जाएगा। तो DCA प्लस BCA दोनों को जोड़ रहे हैं बराबर 80 प्लस, अब DCA का मान कितना है? DCA का मान जो है वो हम लोगों ने कितना निकाला है? DCA का मान देखिए पहला लाइन में ही है 40, तो DCA की जगह में कितना लिखेंगे? 40 प्लस BCA का मान कितना है? BCA का मान है यहाँ पे देखिए BCA बराबर 60, तो BC की जगह में 60 लिखेंगे बराबर 80 प्लस 40 प्लस 60 मतलब 100, तो 80 प्लस 100 मतलब 180 डिग्री। तो इसीलिए क्या जो निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में वो सब लिख लेंगे कि कोण DCA बराबर 40, DCA बराबर 40, कोण BCA बराबर 60 और कोण BAD और DCB का योग 180 डिग्री है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखिए 5 जो है, पहले वो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लें। 5 में है तिमिर 2 वृत्त बनाया। तिमिर जो है किसी का नाम है, उसने 2 वृत्त बनाया है जो एक दूसरे को PQ बिंदु पर काटते हैं। 2 वृत्त ऐसे वृत्त हैं
जो एक दूसरे को पी और क्यू बिंदु पर जो है काटते हैं। पी बिंदु से दो सरल रेखाएं खींचा जो एक वृत्त को ए बी बिंदुओं पर एवं दूसरे वृत्त को सी डी बिंदुओं पर काटती है, तो प्रमाणित करें कि ए क्यू सी बराबर बी क्यू डी। ये कोण ए क्यू सी और बी क्यू डी जो है वो बराबर है। तो जैसा जैसा बोला गया है मैंने वैसे ही चित्र जो है ड्रॉ किया है। क्या बोला है कि दो वृत्त हैं, मैंने दो वृत्तों को खींचा है और दोनों वृत्तों को ऐसे खींचा है ताकि वो दोनों एक दूसरे को काटे। तो क्वेश्चन कहता है कि दोनों एक दूसरे को पी क्यू बिंदु पर काटते हैं, तो मैंने भी पी क्यू नामकरण किया है। अब क्वेश्चन कहता है कि पी बिंदु से दो सरल रेखाएं खींचा, तो मैंने भी पी बिंदु से एक सरल रेखा ऐसे खींचा और एक सरल रेखा ऐसे खींचा। दो सरल रेखा ऐसा खींचा ताकि वो सरल रेखाएं पहला वाला जो वृत्त है उसको ए बी बिंदुओं पर काटती है। ये जो सरल रेखाएं खींचा है वो पहले वृत्त को ए और बी बिंदुओं पर काट रही है और दूसरे वृत्त को सी और डी बिंदुओं पर काट रही है। तो इतना कुछ दिया गया है, ठीक है। तो प्रमाणित हम लोग को करना है कि ए क्यू सी और बी क्यू डी, मतलब ए क्यू सी ये बड़ा वाला जो कोण है यहाँ पे दिख रहा है ए क्यू सी, और बी क्यू डी ये वाला जो कोण है, ये कोण अर्थात ये ए क्यू सी और बी क्यू डी, इन दोनों कोणों को हम लोग को क्या करना है, बराबर प्रमाणित करना है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा दिया गया चित्र को मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो चूंकि ए क्यू सी की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, चित्र में ऐसे कि ए क्यू को मिला दिया, क्यू सी को मिला दिया, फिर बी क्यू को मिलाया, क्यू डी को मिलाया, क्योंकि बी क्यू डी की भी बात है क्वेश्चन में। तो बस इतना रचना है, हम लोग को इतना रचना करना है। तो देखिए रचना एक्चुअली ये क्वेश्चन में ही ऐसा जो है बोल दिया गया, इसलिए अलग से यहाँ पे हम लोग कोई रचना लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग से कुछ रचना नहीं कर रहे हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया बस उसी तरह से हमने ड्रॉ किया है चित्र को। तो देखिए माना एम और एन केंद्र वाले दो वृत्त, तो मानते हैं हम लोग कि एम और एन केंद्र वाले, देखिए दो, एक का केंद्र है एम और दूसरे का है एन, केंद्र वाले दो वृत्त परस्पर को पी क्यू बिंदुओं पर काटते हैं। पी बिंदु से दो सरल रेखाएं खींचा, पी बिंदु से दो सरल रेखाएं खींचा जो एम केंद्र वाले वृत्त को, ये जो एम केंद्र वाला जो वृत्त है उसको ए बी बिंदुओं पर, ए कॉमा बी बिंदुओं पर तथा एन केंद्र वाले वृत्त को सी कॉमा डी बिंदुओं पर काटते हैं। तो सिद्ध करना है हम लोगों को कि कोण ए क्यू सी बराबर कोण बी क्यू डी, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए हम लोग प्रमाण में आते हैं। प्रमाण क्या कहता है, देखिए एम केंद्र वाले वृत्त में पी ए क्यू बराबर पी बी क्यू, ठीक है। तो आप अभी फिर देखिए वही कंसेप्ट, जो कंसेप्ट मैंने अभी भी समझाया आपको कि किसी भी वृत्त में किसी चाप के द्वारा, देखिए ये जो वृत्त है एम केंद्र वाला जो वृत्त है, उस वृत्त में इस चाप पी क्यू के द्वारा परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण, और ये कोण भी एक ही वृत्तांश में, इसी वृत्तांश में बन रहा है, ठीक है। ये दोनों कोण एक बी बिंदु पे बन रहा है और एक ए बिंदु पे, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, प्रमेय के अनुसार ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए वही लिखा जा रहा है पी ए क्यू बराबर पी बी क्यू, चूँकि एक ही वृत्तांश पी बी ए क्यू पर स्थित है, चूँकि एक ही वृत्तांश पी बी ए क्यू पर जो है ये दोनों कोण स्थित हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, एन केंद्र वाले वृत्त में, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त में पहुंच जाएंगे। तो एन केंद्र वाले वृत्त में सेम उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। देखिए अब एन केंद्र वाले वृत्त में इस चाप के द्वारा, पी क्यू चाप के द्वारा जो है पी सी क्यू और पी डी क्यू, देखिए पी क्यू चाप के द्वारा इस वृत्तांश में पी सी क्यू ये कोण बन रहा है और ये कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, इसी सेम कंसेप्ट से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे प्रमेय से, कि किसी भी चाप के द्वारा एक ही वृत्तांश पे बने कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए पी सी क्यू और पी डी क्यू जो है वो बराबर हो जाएंगे। हो गया, तो ये यहाँ तक हम लोग हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ तक जैसे हुआ हम लोग जो है इन दोनों, दो हमारे पास समीकरण आ गया, देखिए ये समीकरण और ये समीकरण। तो अब हम लोग क्या करें, दोनों का बायां पक्ष को जोड़ देंगे और दोनों का दायां पक्ष को भी जोड़ देंगे।
तो पी ए क्यू प्लस पी सी क्यू, पी ए क्यू प्लस पी सी क्यू बराबर कर देंगे पी बी क्यू प्लस पी डी क्यू, पी बी क्यू प्लस पी डी क्यू, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी क्यू में देखेंगे। त्रिभुज ए सी क्यू या ए क्यू सी में जो भी हो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए सी क्यू, ए सी क्यू, ये त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में कोण ए क्यू सी, हम लोग कोण ए क्यू सी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध करना है हम लोग को ए क्यू सी बराबर बी क्यू डी, तो इसीलिए हम लोग ए क्यू सी को दिखाएंगे धीरे 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 कर कैसे वो बी क्यू डी के बराबर है। तो कोण ए क्यू सी बराबर 180 डिग्री माइनस, देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए इस कोण को कैसे निकालेंगे, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो इसीलिए ए क्यू सी बराबर ए क्यू सी, मतलब ये वाला जो कोण है बराबर 180 में से माइनस कर देंगे ये कोण और ये कोण, इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो ए क्यू सी निकल आएगा। तो पी ए क्यू प्लस पी सी क्यू, पी कौन सा, पी ए क्यू ये कोण प्लस पी सी क्यू ये कोण, ठीक है, बराबर 180 डिग्री माइनस, अब ध्यान दीजिए पी ए क्यू प्लस पी सी क्यू समीकरण 1 से कितना है, देखिए पी ए क्यू प्लस पी सी क्यू का मान है पी बी क्यू प्लस पी डी क्यू, तो इसके जगह में हम कितना लिख देंगे, पी बी क्यू प्लस पी डी क्यू इसके जगह में, ठीक है। तो बराबर, अब देखिए 180 से पी बी क्यू प्लस पी डी क्यू करने से क्या आता है, देखिए पी ए क्यू कौन सा कोण, देखिए पी बी क्यू मतलब ये कोण, और पी डी क्यू मतलब ये कोण। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटाने से कौन सा कोण आ जाता है, ये वाला कोण आ जाता है। ये कौन सा कोण है, ये कोण है बी क्यू डी, ठीक है। तो इसीलिए 180 से इन दोनों को जोड़ के घटाने से हमारे पास क्या आ गया, बी क्यू डी आ गया। तो देखिए ए क्यू सी से स्टार्ट किया था हमने, बराबर हो गया बी क्यू डी, और यही प्रमाणित करना है, तो इसीलिए कोण ए क्यू डी बराबर कोण बी क्यू डी, ठीक है। तो प्रमाणित हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।